गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम फिर से डिफरेंशिएशन में आगे की क्लास को बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने इस पर डिफरेंशिएशन पर 3 क्लास ले चुके हैं। इस पर हमने आपको सबसे पहले बेसिक्स बताया, उसके बाद फिर चेन रूल्स को बताया, जो कि कहीं कि 12th के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पर आज से हम कहीं कि 12th में पूरी तरह से इन हो जाएंगे और 12th के सवालों को देखेंगे। और यहाँ पर हम कहीं कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को, यहाँ पर डिफरेंशिएशन को आपको अधिक से अधिक सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी के माध्यम से, आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कहीं कि आप उसका प्रैक्टिस करें। मेरा ये वादा है कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व बता देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आपका सारा क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपको आपके एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो आइए हम कहेंगे कि एक टाइप में एक छूट गया था, अलजेब्रा ऑफ कांस्टेंट वाली बात, तो उसको हम पहले देख लेंगे। उसके बाद फिर हम चेन रूल्स में आगे क्वेश्चंस को और भी अधिक प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हमने आपको सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ कहीं की एडिशन, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवीजन के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई फंक्शन, अगर यहाँ पर कांस्टेंट के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट और कोई फंक्शन है, अगर कोई कांस्टेंट और कोई फंक्शन है, तो क्या करेंगे, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेंगे, हम कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर किसी फंक्शन के साथ f(x) क्या है, यहाँ पर कोई फंक्शन है, आपका फलन है, और उसके साथ अगर k मतलब कांस्टेंट अगर जुड़ा हुआ हो, तो पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। एग्जांपल से आपको कहीं की पूरी तरह से क्लियर होगा। जैसे अगर एग्जांपल की देखा जाए, अगर यहाँ पर 100x² का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो 100 क्या आपका है, कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब अचर पार्ट, और ये क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल। और कहेंगे ये फंक्शन भी आपका है, f(x) है फंक्शन, x² कोई फंक्शन है आपका, पोलिनोमियल फंक्शन आप बोल सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो आप अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे, 100 को पहले अलग करेंगे, फिर तब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x² के लिए हमने आपको बताया था 2x होता है, तो कहेंगे कि 200x आपका होगा। उसी तरह से एग्जांपल को अगर देखते हैं, अगर 50 sin x, अगर 50 sin x अगर दिया गया हो, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, ये आपका 50 कांस्टेंट और sin x वेरिएबल या फिर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे, फिर sin x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 50 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो हम इसी तरह से कहेंगे कि फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन जुड़ा हुआ हो, तो हम इस तरह से निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आइए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं चेन रूल्स के माध्यम से। कल भी हमने आपको बताया था और आज भी देखेंगे। ये कहीं कि केसी सिन्हा का हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और इसी तरह से हम आपको करवाएंगे। आपका क्या काम रहेगा कि आप क्या करें, फुली एनसीईआरटी पर कमांड करें, आप फुली एनसीईआरटी को बनाएं, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है d cos sin x, d sin cos x। तो चेन रूल के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि चेन रूल क्या होता है, कि जब तक उसका अपने फॉर्म में नहीं आ जाए तब तक क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करते रहना है। cos x, तो x का स्थान किसने लिया है, sin x लिया है। cos का एंगल क्या है, sin x। अब फिर कहेंगे इसी चीज से हम sin x से क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए sin x अपने फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ पर dx लिखेंगे, और हम जानते हैं कि अगर इसे हम अगर कैंसिल कर दे तो फिर हमारा ये वाला चीज आएगा। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, माइनस sin x होता है, sin x। यहाँ पर देखिए x क्या है, sin x है, तो उसे हम लिखेंगे, ना कि x को लिखेंगे, एंगल जो है। उसके बाद फिर sin x का क्या होता है, cos x हो गया। तो आपका पहला हो चुका है। दूसरा ये देखते हैं, दूसरा आपका है d tan 2x + 3। तो यहां पर आप फिर उसी तरह से सिमिलरली tan x, तो x का स्थान किसने लिया है, 2x + 3 लिया है। फिर d करेंगे 2x + 3, और y कितना होगा, dx होगा। अब देखिए 2x + 3 अपने फॉर्म में आ चुका है,
10x का डिफरेंशिएशन आपको पता है सेक स्क्वायर x, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 लिखेंगे। फिर देखिए 2x प्लस 3 के लिए, 2x प्लस 3 के लिए हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x के लिए क्या करेंगे, 2x के लिए हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। 2x के लिए अभी हम आपको कांस्टेंट और फंक्शन के बारे में बताया था, कांस्टेंट को बाहर करके अगर 2x प्लस 3 का निकालते हैं तो 2x के लिए 2 होगा और x के लिए 1 होता है डिफरेंशिएशन, और 3 की अगर बात की जाए तो कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, हमने आपको बताया था पहले ही। और आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, d cos रूट एक्स, उसी तरह से सिमिलरली cos x, तो x का स्थान किसने लिया है रूट x लिया है, फिर कहेंगे d रूट x बाई डी एक्स, या फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं x के पावर हाफ कर सकते हैं, नहीं तो रूट x, कल ही हमने आपको बताया था कि रूट x आपको कहीं अधिक से अधिक इसका जरूरी पड़ेगा। तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, x के स्थान पर रूट x है तो रूट x डालेंगे, और रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले ही बता चुका है 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x डिवाइड में है रूट x, 1/2 रूट x। तो आपने देखा कि इस तरह से चेन रूल्स को देखें। आइए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसी तरह से साइन x, तो x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसे लिखेंगे हम, ये अधिक है इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने फॉर्म में आ चुका है तो dx लिखेंगे। साइन x का होता है cos x और x के स्थान पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम अलजेब्रा ऑफ एडिशन से अलग करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर को देखें तो 2x होगा हमारा, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन। फिर अगला आपका है पांचवा क्वेश्चन, d सेक टेन रूट एक्स सेक एक्स, तो x का स्थान कहेंगे टेन रूट एक्स ने लिया है, कहेंगे स्पेस कम होने के कारण फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसे टेन रूट एक्स को, फिर यहाँ पर लिखेंगे टेन एक्स, तो x का स्थान किसने लिया है रूट एक्स लिया है, फिर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और dx, देखिए रूट एक्स अपने फॉर्म में आ चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है सेक एक्स, तो x के स्थान पर पूरा लिखेंगे टेन रूट एक्स, ये पूरा x है आपका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन रूट एक्स। उसके बाद फिर देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो x के स्थान पर रूट एक्स लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब डिवाइड में क्या होगा 2 रूट एक्स होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंशिएशन को यहाँ पर हमने निकाला। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आपका है d साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो साइन x, तो x का स्थान किसने लिया है cos x स्क्वायर, आपका x का स्थान लिया है, फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे d cos x स्क्वायर, देखिए cos x फिर से x स्क्वायर, cos x को हमेशा रिप्लेस करके नीचे लिखना है आपको, फिर x स्क्वायर, फिर कहेंगे d x स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अपने फॉर्म में आ चुका है जो उसका फॉर्म होता है। फिर देखिए साइन x का क्या लिखते हैं cos x लिखते हैं, साइन x का क्या लिखते हैं cos x लिखते हैं, cos x स्क्वायर, कहेंगे ये पूरा आपका x है, फिर cos x का क्या लिखते हैं माइनस साइन x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का क्या लिखते हैं 2x लिखते हैं। तो इस तरह से हमने कहिए कि 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसे हम बताने से पहले आपको हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, 7 नंबर को बताने से पहले आप यहाँ पर एक चीज को कवर करें। अगर ट्रिगोनोमेट्री पर पावर रहे, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पर पावर देखें तो क्या करना है आपको होल पावर करना। अगर ट्रिगोनोमेट्री पर पावर रहे, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर पावर रहे तो होल पावर करनी है आपको, होल पावर करनी है।
अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पावर है तो होल पावर करनी। आइए कैसे करते हैं होल पावर, उसे देखते हैं। सपोज किया जाएगा क्वेश्चन आपको साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बोला, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अगर पावर रहे तो क्या करना, होल पावर। तो इसे हम इस तरह से पहले लिखेंगे डी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब कहें कि यह अपने मूल रूप में आ चुका है, अब इसका आप डिफरेंशिएशन निकाल लें। तो देखिए ये क्या है, x के पावर n के शक्ल में, x के पावर n के शक्ल में, ये आपका x है। तो x पावर n, तो यहाँ पर x का स्थान किसने लिया है, साइन x लिया है। फिर d साइन x करेंगे और फिर क्या मिनट है? तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पावर है तो होल पावर करना है, तो x के पावर n को क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, मतलब साइन x का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2 साइन x, और साइन x का क्या लिखेंगे, कॉस x। तो आपने क्या देखा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पावर है तो पहले होल पावर करना। आइए और एक एग्जांपल से हम समझते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर 10 क्यूब x दिया हुआ हो, इसका आपको डिफरेंशिएशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पावर तो होल पावर करेंगे, 10x का होल क्यूब। अब देखिए x के पावर n, तो x का स्थान किसने लिया है, 10x लिया है। इसी से क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 10x अपने फॉर्म पहले रूप में आ चुका है, x के पावर n को क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, 10 स्क्वायर x लिखते हैं, 10 स्क्वायर x, एक घात माइनस होता है, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो आपने देखा, उसी तरह से यहाँ पर अगला आपका 7वां क्वेश्चन है, आप आइए उसे देखते हैं। 7वें क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप ध्यान से देखें। वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखें, वीडियो को पॉज करके देखें, आराम से देखें। और जब भी वीडियो देखें तो कहीं के बीच से रोक कर कहीं जाए मत, वीडियो को पूरा देखें। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप एक ही सेशन में कभी भी कवर कर सकते हैं इसे। आइए जैसे आपका क्वेश्चन अगला है, d2 cot x का होल स्क्वायर। तो हमने अभी आपको अभी जस्ट बताया कि अगर कोई कहीं की कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो दो यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे। और देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक पावर है, तो पहले क्या करेंगे, होल पावर करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर cot x का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये आपका यहाँ पर रूट अंडर होगा, ये आपका रूट अंडर में होगा। अब देखिए यहाँ पर x, ये क्या है, रूट x, ये पूरा क्या है, रूट x। तो x का स्थान किसने लिया है, cot x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे cot x का होल स्क्वायर, आपका इसका स्थान लिया है। फिर इसी चीज को आप ऊपर लिखते हैं cot x का होल स्क्वायर। फिर देखिए x के पावर n, तो x का स्थान किसने लिया है, cot x लिया है। फिर d cot x करेंगे और dx अपने मूल रूप में आ चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल दें, दो को बाहर लिखेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया 1/2 रूट एक्स होता है, cot x का होल स्क्वायर करेंगे। और फिर cot x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 cot x, इसका cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। आप सॉल्व चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ही आप इसे छोड़ सकते हैं। इसे चाहे तो आप कटा भी सकते हैं, एक आपका cot x से यहाँ पर कहें कि ये कट जाएगा आपका। तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्ण रूप में 2/रूट अंडर cot x, और फिर यहाँ पर माइनस cosec स्क्वायर x। तो इस तरह से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस को बताया। अब आइए आगे देखते हैं। आइए यहाँ पर और भी हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका d10 रूट अंडर 10 tan x। तो देखिए ये किस फॉर्म में, रूट एक्स के फॉर्म में है। तो x का स्थान किसने लिया है, tan x ने स्थान लिया, इसे पूरा x बोलेंगे, रूट x बोलेंगे। अब फिर कहेंगे इसी से हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, d10 tan x, यहाँ पे लिखते हैं जगह का वाकर, d10 tan x। फिर से यहाँ पे देखिए tan x, तो x का स्थान किसने लिया है, tan x ने लिया है।
फिर करेंगे डी टेन एक्स। अब देखिए टेन एक्स अपने फॉर्म में आ चुका है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1/2 रूट एक्स होता है। तो एक्स का स्थान टेन एक्स होगा। फिर देखिए टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स का स्थान पर लिखेंगे टेन एक्स, और फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। और आइए अब दूसरा क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन आपका है डी साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स, डी साइन रूट अंडर साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स, तो एक्स का स्थान किसने लिया है, एक्स का स्थान लिया है साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। फिर कहेंगे इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर डी रूट अंडर साइन रूट एक्स, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन एक्स। तो एक्स का स्थान किसने लिया है, रूट एक्स लिया है, रूट एक्स, एक्स का स्थान किसने लिया है, रूट एक्स, मतलब साइन रूट एक्स एक्स का स्थान लिया है। फिर करेंगे डी साइन रूट एक्स, फिर एक बार करेंगे साइन एक्स, तो एक्स का स्थान किसने लिया है, रूट एक्स लिया है, फिर डी रूट एक्स बाय डी एक्स। तो तब तक हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तब तक जब तक ये अपने मूल फॉर्म में नहीं आ जाए। आप ध्यान से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। साइन एक्स का क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। तो एक्स का स्थान पर देखेंगे क्या है, उसे ही हम लिखेंगे, ना कि एक्स लिखेंगे। एक्स का स्थान पर पूरा आपका साइन रूट एक्स है। फिर रूट एक्स को क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स पूरा है तो 1/2 रूट एक्स लिखेंगे, साइन रूट एक्स। फिर देखिए यहाँ पर फिर आपका क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स को क्या लिखते हैं, कॉस एक्स लिखते हैं, और फिर रूट एक्स को क्या लिखते हैं, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर आपका हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन अगला है रूट अंडर डी रूट अंडर टेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी रूट अंडर टेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए रूट एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स यहाँ आपका क्या है, टेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसी चीज से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, डी टेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। फिर क्या होगा आपका टेन एक्स, तो एक्स का स्थान किसने लिया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका स्थान लिया है। फिर करेंगे डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। फिर देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स टेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 होगा कॉन्स्टेंट का, और एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। और 2/2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डी साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। तो हमने आपको क्या बोला, अगर ट्रिग्नोमेट्री पे पावर रही तो होल पावर करनी है। साइन स्क्वायर है तो इसे क्या करेंगे, पूरा यहाँ पर करेंगे, पूरा। अगर साइन स्क्वायर है तो पूरा होल पावर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x के पावर n हो चुका है यहाँ पर, तो x के पावर n, तो x का स्थान किसने लिया है, साइन 3x प्लस 4 लिया है। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन 3x प्लस 4 को, फिर क्या करेंगे साइन x, तो x का स्थान किसने लिया है, 3x प्लस 4। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे डी 3x प्लस 4 बाई डी एक्स। अब अपने फॉर्म में आ चुका है। x के पावर n को क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 2 साइन 3x प्लस 4। फिर साइन x को क्या लिखते हैं, cos 3x प्लस 4, और cos 3x प्लस 4। 3x प्लस 4 को क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4 का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको 3x का 3 आएगा, और 3 इंटू 2 कर सकते हैं, यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, और 4 कांस्टेंट आपका 0 आएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए देखने में जरूर ही बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में यह बहुत बड़ा है नहीं। आप इसे आराम से देखें, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप आराम से देखें, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखें। क्वेश्चन आपका है डी साइन कॉस 10 और कॉट एक्स। देखने में जरूर बड़ा है लेकिन एक्चुअली बड़ा नहीं है। तो साइन एक्स, तो पूरा आपका एक्स हो गया ये, कॉस 10 कॉट एक्स, तो फिर इसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर डी कॉस 10 कॉट एक्स, कॉस एक्स, तो पूरा आपका ये एक्स हो गया 10
कॉट एक्स, 10 कॉट एक्स आपका पूरा हो चुका है। फिर करेंगे डी, लिखेंगे हम डी 10 कॉट एक्स, तो 10x, तो x पूरा आपका हो गया है, कॉट एक्स हो चुका है यहाँ पर। फिर डी कॉट एक्स बाय डी एक्स अपने फॉर्म में आ चुका है। तो सबसे पहले हमने साइन एक्स किया तो ये पूरा आपका एक्स हुआ, फिर कॉस एक्स किया तो पूरा ये आपका हुआ, फिर टेन एक्स किया, फिर कॉट एक्स किया। आइए अब इसका हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो इसे हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, तो एक्स आपका पूरा यहाँ पर होने वाला है कॉस 10 कॉट एक्स। फिर देखिए कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ पर साइन एक्स, तो एक्स के स्थान पर पूरा यहाँ पर 10 होगा और कॉट एक्स होने वाला है आपका। फिर देखिए आपका 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, और फिर कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमने आज कहें कि कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कहें कि पहले चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी है उसे देखने का प्रयास किया, और आप इसे 1-2 बार देखें और अपने से बनाने का प्रैक्टिस करें, और फिर क्या करें, एनसीईआरटी को खुद बनाएं और एनसीईआरटी को खुद बनाकर देखें। और जरूर ही आप कहेंगे कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में, सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो वो तो कहीं हमसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर मेरे टेलीग्राम या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर किसी तरह का प्रॉब्लम। अगर कहीं कि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं अगले क्लास में क्या होता है। थैंक यू।